हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को मेरा एंजॉय नाम है कर रहे तलहा। होंगे इसमें तो मौसम गाइस, गाइस रमन और सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 96 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही शॉकिंग हो चुका था। क्यों? क्योंकि कृष्णा जी ने उनको कह दिया था कि मैं आपके लिए पारिजात का वृक्ष ले आऊँगा, क्योंकि उन्होंने भी तो उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था एक किस्म का, कि उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं ला सकते तो तो मुझे मैं बता दें, उसके मैं साथ किसी तपस्या तरीके के से लिए नहीं मानने वाली, हाँ मैं नहीं तो तपस्या के लिए चली जाऊंगी। चली जाऊंगी। तो उसी टाइम ही उन्होंने नारद जी को बुलाया और उनसे कहा कि आप ऊपर पैगाम और इंद्रदेव को हमें ये भी भेजिए। जानने को मिला कि वो ये वृक्ष देने से इनकार कर देंगे, क्योंकि वो आगे भी उन्होंने नहीं शिव जी दिया को था। इनकार कर दिया था। तो गाइज अब होने क्या वाला है ये तो देखेंगे तो ही पता चलेगा। तो बिना देर की चलते वीडियो की तरफ और देते रिएक्शन, देखते आगे क्या होने वाला। नारायण नारायण। स्वागत है देवर्षि, स्वागत है। पधारे पधारे। कहिए, त्रिलोक में सब कुशल तो है ना? कुशल तो है, परंतु आज मैं आपके पास एक अत्यावश्यक संदेश लेकर आया हूं। कहिए तो कहूं? अवश्य मुनिवर, अवश्य। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने आपसे निवेदन किया है कि वे अपने सहधर्मिणी देवी सत्यभामा के पुण्यक व्रत के सुफल के लिए आपसे पारिजात वृक्ष की कामना करते हैं। बस यही संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूं देवेंद्र जी। मृत्युलोक में पारिजात की कामना? हाँ, श्री कृष्ण का तो यही कहना है। तो क्या वे ये नहीं जानते कि इस समय मनुष्य योनि में है और पृथ्वी पर वास कर रहे हैं? देवलोक को अमरता देने वाले पारिजात को मैं पृथ्वी पर कैसे भेज सकता हूं? किंतु देवेंद्र, श्री कृष्ण तो देवी सत्यभामा को इसका वचन दे चुके हैं। वचन दिया होगा, परंतु ये सब तो विधि के विधान के विपरीत हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने पारिजात को स्वर्ग लोक में रखने की व्यवस्था दी है। यदि पारिजात पृथ्वी पर चला गया तो भूलोक और स्वर्गलोक में फिर अंतर ही क्या रह जाएगा? मृत्युलोक में फिर देवता बनने की कामना ही कौन करेगा? जो अच्छा कर्म करते हैं उसे देवलोक में निवास का सुख मिलता है। यदि मानव पृथ्वी पर ही स्वर्ग के सुखों का भोग करने लगेंगे तो फिर हम देवताओं को यज्ञ का भोग कैसे प्राप्त होगा? हमारी तो मर्यादा ही समाप्त हो जाएगी मुनिवर। देवेंद्र, जिसे तुम मृत्युलोक का वासी समझकर पारिजात देने से इनकार कर रहे हो, वो साक्षात विष्णु हैं। संसार के समस्त यज्ञ विष्णु का ही स्वरूप है। उन्होंने ही 12 अवतार लेकर पृथ्वीलोक की रक्षा की है। वामन अवतार लेकर तीनों लोकों पर अधिकार किया है। समुद्र मंथन के समय जो भी रत्न मिले थे वो स्वयं विष्णु ने ही तो देवलोक को दान दिए थे। और इस समय वो पृथ्वीलोक पर धर्म की स्थापना के लिए ही तो हैं। क्या अभी आप उन्हें पारिजात नहीं देंगे? नारायण नारायण। नहीं मुनिवर, नहीं। यदि द्वारकाधीश चाहे तो स्वर्गलोक के सारे आभूषण, वस्त्र, रत्न अपने उपभोग के लिए मांग सकते हैं, परंतु पारिजात नहीं। पारिजात तो स्वर्ग की शोभा है, पारिजात तो स्वर्गलोक की आत्मा है। इसलिए मैं पारिजात को देने से स्पष्ट इनकार करता हूं। यही संदेश द्वारिकाधीश को आप मेरी ओर से दे दें। जैसी आपकी इच्छा देवेंद्र। नारायण 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 नारायण। रूप लिया हुआ है वो उन्हीं लिमिटेशन में रहे। कहिए मुनिराज, क्या कहा देवराज इंद्र ने? पारिजात पृथ्वी पर आ रहा है ना? नहीं प्रभु,
देवराज इंद्र ने तो पारिजात पृथ्वी पर भेजने से स्पष्ट इनकार कर दिया। क्या? स्पष्ट इनकार कर दिया? हाँ, देवराज स्वर्गलोक के वस्त्र, रत्न, आभूषण सभी कुछ आपको देने के लिए तैयार हैं, किंतु पारिजात का वृक्ष नहीं। अच्छा, तो क्या देवेंद्र ये भूल गए कि स्वर्ग लोक के सम्मान की रक्षा के लिए मैंने अपना धर्म समझकर नरकासुर से देवलोक की रक्षा की थी? और क्या ये भी भूल गए कि देव माता अदिति के कुंडल मैंने ही लौटाए थे? और अब वो पारिजात देने से इनकार कर रहे हैं। अब तो मैं पारिजात उनसे लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए देवराज इंद्र से युद्ध क्यों न करना पड़े। युद्ध? तो क्या द्वारकाधीश हमें युद्ध करने का आमंत्रण दे रहे हैं? यदि ऐसा है तो हम पारिजात की रक्षा के लिए युद्ध के लिए भी तैयार हैं। ठीक है देवर्षि, यदि देवेंद्र युद्ध के लिए तैयार हैं, तो युद्ध अवश्य होगा। हे पारिजात, मुझे आपको लेकर पृथ्वीलोक में जाना है। आप मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। ठहरिए द्वारिकाधीश। पारिजात देवलोक की संपत्ति है और मैं इस संपत्ति का रक्षक हूं। मेरी आज्ञा के बिना आप इसे लेकर नहीं जा सकते।
आपकी आज्ञा के लिए तो मैंने देवऋषि नारद जी को आपके पास भेजा था। परंतु मैंने सहमति तो नहीं दी थी द्वारिकाधीश। इसीलिए तो मैं स्वयं पारिजात को लेने के लिए आया हूं। तो क्या मानवों को यह अधिकार मिल गया है मानवों कि वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए देवताओं की मर्यादाओं का अतिक्रमण करें? देवताओं की अनुमति के बिना नंदनवन में प्रवेश करें? अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए किया गया आचरण किसी भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कहा जाता देवेंद्र, बल्कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ही यश का कारण बनती है, और मैं यही कर रहा हूं। यदि मैं इसे हठ धर्मिता कहूं तो क्या आपने मेरी पहली विनय पूर्वक प्रार्थना का तिरस्कार कर अपनी हठ धर्मिता का परिचय नहीं दिया था देवराज? परंतु वो मेरा कर्तव्य था। मुझे इंद्र का पद इसीलिए प्राप्त है कि मैं देवलोक की संपत्ति की रक्षा कर सकूं। बस इसीलिए मैंने देवताओं की मर्यादा की रक्षा के लिए पारिजात को पृथ्वी पर भेजने से इनकार कर दिया था। आपने मेरे प्रयोजन से परिचित होकर भी इनकार कर दिया, इसलिए अब मैं पारिजात को लेकर जा रहा हूं। तो फिर आपको मुझसे युद्ध करना होगा द्वारिकाधीश। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी मोहसिन भाई काफ़ी शॉकिंग हो चुका है। देखें तलहब कि एक उपहार से पूरा इंद्र कक्ष हिल गया है एक ही वार से। तो आप ये देखो कि किस प्रकार कृष्णा जी वहाँ आए हैं, और आने के बाद उन्होंने कहा है कि मैं ये खुद लेने आया हूँ, आपने ये क्यों इनकार किया? उन्होंने कहा ये जो है ये देवलोक की संपत्ति है, ये वहाँ नहीं। और उसके बाद उन्होंने नारायण जी से क्या कहा, इंद्रदेव ने, उन्होंने कहा कि अगर ये वृक्ष उधर चला जाएगा तो देवलोक में और पृथ्वी लोक में अंतर क्या रह जाएगा? बिल्कुल। मतलब कि जो हम देवता सुख भोगते हैं वो फिर नीचे मृत्यु लोक वाले भी भोगने लग पड़ेंगे। दोनों में अंतर ही कोई। हालांकि उनको ये सुख मिलना चाहिए जब वो अच्छे काम करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तब वो आते हैं इधर सुख भोगने मृत्यु, वो कौन से लोग हैं, देवलोक में। और उसके बाद फिर जब कृष्णा जी आए, उन्होंने कृष्णा जी को भी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये वृक्ष नहीं दूंगा बल्कि युद्ध स्वीकार करता हूँ। मुझे इंद्र क्यों मोहसिन भाई की सुरक्षा के लिए ही दिया गया। अब मोहसिन भाई देखो कि जो इंद्रदेव है ना, वो इतने के अहंकारी हो चुके हैं कि वो कृष्णा जी को मानव मान रहे हैं, मानव। हालांकि नारायण जी ने कहा है कि ये सारी सृष्टि उन्होंने तो बनाई हुई है। ये जो आप कह रहे हैं कि जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं, वो सारे इन्हीं के थ्रू ही तो है सारा कुछ। तो ये अब क्या होने वाला है, क्योंकि इंद्रदेव ने, क्योंकि ये तो हमें पता ही है तलब एक दो एक कल्याण होने जा रहा है। मैं शॉक्ड हो चुका हूँ वही मोहसिन भाई कि अभी तो इंद्रदेव को बचाया कृष्णा जी ने, तो इंद्रदेव को इतनी ही नहीं पता चल रहा क्यों। और अगर वो यहाँ से वृक्ष ले भी जाते तो फिर इसके बाद हमने देखना है कि उनकी पत्नी का कल्याण किस तरह होगा, किस तरह, ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि उन्होंने जो मांगा उनको वो मिल जाएगा, तो कल्याण की तो इसमें कोई ना संभावना हुई। गाइस ये तो आप आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा कि आगे होने क्या जा रहा है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।